सुनाते हैं। जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर वन पूज्य था, फिर पुजारी बना है। जो नंबर वन पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। अच्छा, प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? हम्म? मुक्ति, जीवन मुक्ति और सुख शांति का वर्षा। तो बाबा कहते, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो। 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना कैसे लेते हो? क्या अपने अंदर काबिलियत चाहिए बाबा का खजाना लेने के लिए? या आज्ञाकारी श्रीमत, योग। पवित्रता, योग। तुम बाप का खजाना योग बल से लेते। खजाना तो है, लेकिन योग बल है अपने अंदर, तो ये सुख शांति प्रेम का सागर, वो खजाना वो देंगे, बाबा से लेंगे। तो योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं, उन सब का साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं, तो नाटक का पार्ट नहीं। एक्टर्स घर में होते तो नाटक थोड़े ना, स्टेज पे होते तो नाटक होता। तो उसी तरह से हम जब परम धाम में तो नाटक का पार्ट नहीं, जब इस स्टेज पे है तो नाटक है। स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। परम बाप परम आत्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। अभी हम जान गए बाबा आकर के क्या करते, क्या उनका ऑक्यूपेशन है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक बनते।
किसने बनाया? परमात्मा ने। ये बाबा का ऑक्यूपेशन है, पढ़ाने का और ऐसा गुणवान बनाने का। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। चेन सिस्टम है ना। बाबा पढ़ाते हैं, फिर बाबा अपनी तरह तैयार करते हैं, पढ़ाने लायक बनाते हैं, तो फिर बाबा कहते तुम आत्माएं भी पढ़ाते हो। कितना सहज है। किसको कहा जाता है राजयोग? बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं है। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं। लोटी डालते हैं ना पिंडी के ऊपर, दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, पर कुछ पता नहीं है क्यों चढ़ाते हैं। अभी पता चल गया। शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं? वो जो गर्मियों के दिन होते हैं ना, इन दिनों में मटका रखते हैं ठंडे पानी का, वो बूंद बूंद टपकता है, क्यों करते हैं? कोर्स में बताते हैं ना ये तो, ज्ञान के लिए, कि वो ज्ञान का सागर है। और हाँ जी, पूरी पूरी तालाब बूंद बूंद से। और देखो, वो आप लोगों ने जो बताया वो राइट है। एक ये भी इसका आंसर है कि शिव परमात्मा ने कहा कि तुम अपने आप को ज्ञान जल से नहलाओ। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध है, क्रोधी है, तो उसका चेहरा कैसा है? गरम। क्रोधी व्यक्ति पांचों पांचों विकारों के वशीभूत, गरम है। लोभी, अहंकारी, कामी, क्रोधी, ना मोह में, तो गरम है। तो आज आत्मा पांच विकारों में जल रही है। तो शिव परमात्मा ने कहा तुम अपने ऊपर ज्ञान गंगा जल की ठंडक की बारिश करो। वो नहलाओ अपनी आत्मा को, अपनी तपत को, अपनी तपत को मतलब बुझाओ, आत्मा को ठंडक करो। जैसे कोई को गुस्सा आता है तो कहते हैं ना कि भाई ठंडा पानी पियो, ठंडे हो, ठंड रहो, ठंड रखो। सिंधी पंजाबी में कहते हैं ठंड रखो। तो हमने क्या किया? खुद के उसको तो बुझाया नहीं, कम नहीं किया। जो स्वयं ज्ञान का सागर है ना, उनको, उनके ऊपर लोटी ले जाके रखी। उनको किसी चीज की जरूरत। हाँ। अब वो क्या कहते हैं कि वो उन्होंने ना उन्होंने विष पिया था, इस कारण से उनको गर्मी लगती है। अरे भाई, ऐसे कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि विष पिया था, समुद्र मंथन हुआ था, इस कारण से गर्मी लगती है, इसलिए वो मटका रखते हैं वो ठंडक के लिए। अच्छा चलो, एक बार रख दिया, हर बार क्यों रखना? अच्छा, फिर वो भगवान किस बात के? यदि उनको भी प्रकृति प्रकृति पति कहते हैं, मतलब प्रकृति को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, ना कि प्रकृति का असर मनुष्य के ऊपर, आत्मा के ऊपर पड़े। यदि प्रकृति का असर पड़ रहा है तो प्रकृति आपसे ऊंची हो गई ना, आप प्रकृति के अधीन हो गए। बहुत सारी बातें कि शिव परमात्मा ने कहा अपनी तपत को बुझाओ, क्रोध आया है तो शांति लाओ, उसकी एक एक बूंद। अहंकार है तो ज्ञान की एक एक बूंद। मोह विकार है तो उसके लिए आनंद की एक एक बूंद। इससे अपनी तपत को बुझाओ और आत्मा के विकारों को दूर करो। ये इसका अर्थ है। अब अर्थ समझ आया ना? पहले तो भक्ति मार्ग में दूसरों ने लोटी चढ़ाई तो हमने भी लोटी चढ़ाई, पर क्यों चढ़ाई वो नहीं पता था। अब शिव जी के ऊपर अक धतूरे के फूल चढ़ाते हैं और सबके ऊपर खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं। अच्छा, उसमें विशेष होता है बेर। बेर होता है ना, बेर। हाँ, और क्या होता है? हाँ, बेल पत्र। बेल पत्र तीन जुड़ा हुआ, उसका वो क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, वो तीन देवताओं के रचयिता हैं। और अक के फूल वो पॉइजन है,
तो शिव बार परमात्मा ने कहा अपना पॉइजन मुझे चढ़ाओ, अपनी आत्मा का जो पॉइजन है वो मुझे चढ़ाओ। तो वो तो चढ़ाया नहीं, दुनिया में जो पॉइजन वाली चीजें मिली वो जाके चढ़ाने लगी, उसकी क्या जरूरत है ना। तो अब बाबा कहते अब तुम बच्चे अर्थ समझते हो। अच्छा, शिव पर क्या चढ़ाते, उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूजते हैं। देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक। उन्हों को किसने बनाया, ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, यह भी पता नहीं था। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि यह भगवान है, भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते। अब समझते हैं ना सब कुछ, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या वह देवताएं सुख देते हैं, भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी शिव बाबा की है, जिन्होंने ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया। यह तो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं है जिसका कल्याण करना पड़े, सबका कल्याण हुआ पड़ा है। सत्युग त्रेता में तो सब सुखी है। तो बाबा कहते हैं बाकी या कोई का कल्याण नहीं करते, अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। द्वापर त्रेता युग के एंड में थोड़ा बहुत, तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा ही जाता है कल्याणकारी। शिव बाबा का नाम सभी नामों का सार कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परमात्मा कहते थे, मतलब वो बना करके परमात्मा से परमात्मा हो जाता है। परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं, बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अच्छा, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभा। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे। वास्तव में जो समझना चाहते हैं ना, जो समझने वाले होते हैं और जो दैवी घराने के लोग होते हैं, वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, उनको समझ में आ गया। कई लोग आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं, अपने आप को राइट रखने के लिए, और अपने वो लेके आते हैं बहुत सारी बातें कि इनको हराएं। तो बाबा कहते हैं ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ आप जीते, ओके, आपका ज्ञान, आप जो मान रहे हो वो राइट है, आपके अनुसार राइट है, आप जो मान रहे हो आपके अनुसार राइट है, इट्स ओके, आप उसमें संतुष्ट रहो। तो बाबा कहते हैं तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। एक होता है समझने के लिए बात रखना, तो दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट करना दूसरे को हराने के लिए। तो बाबा कहते हैं उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है, तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं ना, टीचर बन के कितना वो सौभाग्य, बाबा खुद टीचर बन करके अभी हमें पढ़ा रहे हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके,
देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, अर्थात पतित बन जाते हैं। तब तो ये इस तरह की फोटोज, चित्र वगैरह बनते हैं मंदिरों में। हमारे वहाँ खजुराहो में, एमपी में, इस तरह के मंदिरों में वो चित्र बने हैं। ये निशानी की देवताएं पतित बने। जगन्नाथ टेम्पल में भी बने थे, पर उसको ठीक करा दिया। तो बाबा कहते हैं देवताएं पतित बनते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। रामराज ही नहीं जो पवित्र रह सके, देवी देवता थे वे वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे है नहीं। वो तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी आत्मा की वृत्ति होती जाती, आत्मा पतित बनती जाती, तो दूसरों के लिए भी वैसे ही सोचने लगते। तो बाबा कहते हैं बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं है। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर, बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर, हाँ, उन्होंने फिर जगत डैश नाथ डैश, जगत डैश नाथ नाम रख दिया है, जगत के नाथ। बाबा ने कहा आप ऐसे बनो, माया जीते जगत जीत। उन्होंने जगत नाथ मतलब जगत का स्वामी नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम तमो प्रधान पुजारी बन पड़े हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते, अभी भी जो राम मंदिर में है तो काला चित्र दिखाते, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो और काम चिता पर बैठ काले बनते हो। चिता मतलब क्या? चिता मतलब आसन, मतलब कि उस आसन पर बैठ के वैसे डिसीजन लेते हैं, समझे ना? ज्ञान चिता इसलिए कहते हैं ना कि पवित्र चिता पर बैठ के अभी डिसीजन लो, अभी इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो जैसे डिसीजंस लेते जाते हैं, निर्णय करते जाते हैं, तो निर्णय भी कैसे लेते हैं? आत्मा वैसी हो गई है, उस आधार पर निर्णय लेते हैं, है ना? उसका रिफ्लेक्शन उस तरह का है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी काम चिता पर बैठ के काले बन गए, अब ज्ञान चिता पर बैठ करके तुम पवित्र बनते हो। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, नहीं, शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है? बाबा कहते हैं मैं कौन सा पतित बनता हूँ जो मुझे काला बना दिया है? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ, एवर प्योर, सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने लिए। अब ऊंच पद कैसे पाना है बताओ? किसको टच होता है? आज बाबा ने नई विधि बताई है। ऊंच पद का आधार, नई विधि तो नहीं है, कई बारी बाबा ने बोला, हाँ, योग से, योग बल से तो बाबा ने कहा लेंगे, जितना योग बल होगा तो बाबा का वर्षा रिसीव करेंगे। ऊंच पद पाने का आधार पुरुषार्थ, याद की यात्रा और सर्विस और
सबको संदेश दो। ठीक है। और बाबा ने कहा ऊंच पद, हाँ ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर। अभी जो मुरली थी ना, तो फॉलो फादर बाबा ने उसको किस रूप में समझाया था कि आत्मा की नीति रीति से, जब परम धाम में आत्मा है तो निराकार शिव बाबा को फॉलो करो, लेकिन जब व्यवहार में है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, व्यवहार में, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। इसलिए तो बाबा कहते हैं आपके दो बाप है, तीन बाप है। ठीक है, दैहिक बाप को तो फॉलो नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी सुप्रीम टीचर मिला है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो कि बाबा ने इस सिचुएशन में शक्तियों को कैसे यूज किया, तो इस रीति से फॉलो करो। तो फॉलो फादर, जैसे इसने अर्थात बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, बिल्कुल झाट को कुछ सोचा भी नहीं, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भाई साधारण थे ना, बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, सिंपल, बीच का होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। ब्रह्मा बाबा के तन, बाबा तो बिल्कुल साधारण ही है, तो बाबा कहते तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, हाँ, उनको देखेंगे क्या? या तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं, तो शिव बाबा भी बिंदी है, बिंदी को देख के क्या समझ आएगा? तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर फिर कोई शरीरधारी होगा, पढ़ाने के लिए कोई तन चाहिए। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थी, वाणी से परे, वाच तो शरीर से ही करेगी। वाणी से परे, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। मतलब जब आत्मा परम धाम में तो कोई वाणी नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? परम धाम को निर्वाण धाम, जहाँ कोई आवाज नहीं है। आत्मा को बोलना है तो फिर शरीर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना बोलने के लिए। उसको फिर रथ कहा जाता है, नहीं तो वो सुनाए कैसे ना। इसलिए अर्थी, कहते ना अर्थी जा रही है, मतलब इस रथ को चलाने वाली जो रथी थी वो नहीं है अब, इसलिए अर्थी। तो ये भी रथ है, और बाबा भी जिस शरीर को लेते रथ, तो रथवान शिव बाबा। बाप पतित से पावन बनने लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं है कि ऊपर से कोई टच किया प्रेरणा दिया, नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। वो आए कैसे, किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। किस तन में आते हैं शिव बाबा? हाँ, जो पहले पूज्य था वही पुजारी बना, उस तन में आते हैं। और जो सबसे ज्यादा मेन तो बात यही है, और जिसने अनुभव किया है, अनुभवी रथ में बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत मनुष्य मुझे हुए, किस किस का रथ बना देते हैं, जानवर आदि में तो आ न सके। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। अभी बाबा बताते हैं बाबा किस तन में आते हैं, उन्होंने तो कितने अवतार बता दिए है ना, वारा अवतार, मत्स्य अवतार, इन सब में आते हैं। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ब्रह्मा तन में आता हूँ। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा?
ऐसे भी नहीं कि पवित्र रथ में आना है, नहीं, यह तो है ही रावण राज्य। आएंगे भी उसी रथ में जो सबसे नंबर 1 पूज्य और नंबर 1 पुजारी बनते हैं। गायन भी है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है। भारत का कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके। शिव बाबा कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके। वह है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। साधु महात्मा हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले ना, घर परिवार से दूर रहने वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का, हाँ, भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, बहुत सारे भक्त हैं। भक्तों में भी आए तो किस भक्त में आए? जिसने भक्ति की हो। हाँ, भारत में भक्त तो ढेर है। अब देखो कुंभ का मेला लगता है, कितने करोड़ों की संख्या में भगत पहुंच जाते हैं, कहाँ कहाँ से पहुंच जाते हैं। कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए भक्त बन जाए, वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ। अब बाबा ने पूरा एनालिसिस किया, प्रेसिडेंट के तन में आए, भगत में आए, किस में आए? मैं उसमें आता हूँ। बताओ क्या बाबा ने क्या डिसीजन लिया होगा? जिसने भक्ति की शुरुआत करी, भक्ति की शुरुआत की थी। हाँ हाँ, जिसने 84 जन्म पूरे किए, जिसने बहुत भक्ति की। हाँ, तो बाबा कहते हैं, हाँ, मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। तो सबसे पहले किसका नाम आता है भक्ति करने में? राजा विक्रमादित्य। तो बाबा ने कहा है ब्रह्मा विक्रमादित्य था, और विक्रमादित्य ही श्री नारायण थे। तो बाबा कहते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके, कितनी गुहे गुप्त बातें हैं। ना तो प्रेसिडेंट के तन में आएंगे हाँ, ना भक्तों के, ना बाबा कहते कल का कोई वैराग्य आ जाए भक्त बन जाए, ना उसके तन में आएंगे। मैं उसके तन में आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था, वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। नंबर 1 मतलब सबसे पहला पुजारी वो बनेगा। खुद ही कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। ब्रह्मा की आत्मा यही 84 जन्म भी लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए ना। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। कितना बाबा निश्चिंत था, ट्रस्टी था। यज्ञ में कभी 4 आने होते थे, और कितने भाई बहन, उनका भोजन तैयार होना है, अभी सिर्फ 4 आने हैं।
तो जो भोली दादी थे बाबा के पास जा गए, बाबा इतना ही है। भोली दादी ने कहा मम्मा को पूछो, मम्मा ने कहा बाबा को पूछो। लेकिन बाबा निश्चिंत, इतना बाबा ने परीक्षा ली, इतना बाबा ने परीक्षा ली। फिर देखो, फिर बताते ना, दीदी बताते ना कि वो मनी ऑर्डर आया, ये भी नहीं पता किसके नाम से, किसने भेजा, आया राशन आया, भोजन बना और सब ने खाया। इतना बाबा ने, मतलब जैसे ना एकदम डूब रहे हो कोई डूब रहा हो, उसको क्या पूछा, क्या चाहिए, सांस चाहिए, हवा चाहिए, इतने तक बाबा ने परीक्षा ली। तो बाबा कहते हैं बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया, इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए, ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, इसलिए ट्रस्टी, ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है। कौन है इसका बीज? शिव बाबा। एक बारी जानकी दादी किसी बात पर, शायद ये बात है 2001 की, तो दादी अपना अनुभव ही बता रहे थे। क्लास के बाद जानकी दादी पहले मुरली का सार सुनाते थे। सार मतलब पूरी मुरली होने के बाद 10 मिनट दादी मुरली चिंतन करके वो सुनाते थे सभा को। तो दादी बता रहे थे कि मैंने दादी को, बड़ी दादी को कहा शांति वन में ये चीज दादी नहीं होना चाहिए, ये बाबा के घर में ये चीज नहीं होना चाहिए। बड़ी दादी ने जानकी दादी को आंख दिखाई, नहीं, आप ये नहीं कह सकते, मतलब कोई होगी बात, किसका रचा हुआ यज्ञ है, कौन चला रहा है, किसने किसको निमित्त बनाया है, उसने निमित्त बनाया है ना। कई चीजें सुधारने के लिए थोड़ी सी बिगड़ जाती है, फिर वो ठीक हो जाती है। ये तरीका है ना, ये सुधारने का तरीका है, होता है कई बारी। कई चीजें वो बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन वो होती है सुधरने के लिए। जैसे बीमारी और बढ़ेगी, लेकिन वो जड़ से ठीक होने के लिए। तो इसलिए फिर दादी ने कहा उस दिन से मैंने गांठ बांध ली, बाबा चला रहा है, और प्रैक्टिकल यही है, बाबा चला रहा है। कितने लोग आए यज्ञ में, कितने लोग गए, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत यज्ञ बाबा की सेवा चलती जा रही है। तो बाबा कहते हैं इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए, ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर, उसने यज्ञ रचा है ना ज्ञान देने के लिए। और अक्षर बिल्कुल ठीक है, राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ है। ये हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, बाबा के घर हैं, मधुबन है, ये सब क्या है? यज्ञ है। यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति देते हैं। वो जो मटेरियल होता है ना, उसमें 3 चीजें जरूरी होती हैं, तिल, जौ और घी ना। तो वास्तव में तिल क्या है? यदि उसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखें, तिल मतलब मन। जो ग्रेन्स हैं, जो उसमें सबसे छोटा तिल होता है मन। फिर जौ, तन, जौ भी छिलके वाला, और घी धन, प्रॉस्पेरिटी और समय, और स्वाहा, स्व मतलब स्व, सेल्फ। तो तन मन धन से खुद को हम समर्पित करते हैं। ये यज्ञ का मीनिंग, तन मन मतलब पूरी तरह ट्रस्टी भाव। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ब्रह्मा बाबा नॉर्मली समर्पित होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाते हैं समर्पित, लेकिन सबसे कठिन समर्पण किस चीज का होता है? सबसे कठिन समर्पण बुद्धि का। पूरी तरह जो बाबा ने कहा बुद्धि समर्पित करती, तब तो आज देखो कितने बड़े रूप में चल रहा है ना। क्योंकि
ईश्वर की, यदि हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तो ईश्वर कैसे अपनी बुद्धि चलाएगा? समर्पण कर दिया। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हो, तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। अब तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े? यह दादा तो जौहरी था, है ना, यह दादा तो जौहरी था। शक्ति शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है, बस यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है, इसमें शक्ति है। वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो वो शक्ति आई। जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़े ही दे देते हैं, तुम योग बल से वो खजाना लेते हो। बाबा का खजाना कैसे लेते हो, क्या तरीका है? योग बल। वह तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंक चढ़ी हुई थी, आत्मा पतित थी, जंक चढ़ी हुई थी, पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार ना सके। 5 विकारों की आत्मा पर जो कट चढ़ी है वह और कोई नहीं उतार सका। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। यह तुम समझते हो, साइंस में केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं ना, कट चढ़ी होती है तो कोई लिक्विड होता है उसमें डालते हैं तो वो कट उतर जाती है। तो वो ज्ञान के सागर में डालो आत्मा को तो कट उतरेगी। तो बाबा कहते हैं यह तुम समझते हो, यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था। प्रवेश भी किसमें करते हैं? जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। वो भल इस समय करोड़पति है परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो ना, बाबा कहते हैं सब खलास हो जाएगा। तो दुनिया वाले भी अब कहने लगे हैं, लेकिन हम वर्थ पाउंड क्योंकि हम आत्मा को पवित्र बनाते हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन हम जो संकल्प करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्माओं के आगे प्रकृति दासी होती है, तो हम जो संकल्प करेंगे वो जरूर पूरा होगा, वो पूरा होता जाएगा क्योंकि हमने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है। दुनिया वालों का, उन्होंने जो दैहिकता में ही समय लगाया, बाहरी चीजों को कलेक्ट करने में उसी में समय लगाया, आत्मा को प्योर बनाने में समय नहीं लगाया। तो दुनिया वालों का वो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि होना ही है। लेकिन वो हमारा भी खत्म होगा, लेकिन हमारे पास चाबी है वापस लाने की। मतलब अपना बाबा कहते हैं ना कि पवित्र आत्माओं की प्रकृति दासी होती है, आप जो संकल्प करोगे वो होगा ना। जैसे बाबा चाबी अभी हमें दे रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा दुख अशांति का अनुभव नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा सुख शांति संतुष्टता का अनुभव करेगी, अप्राप्त उसको कोई चीज नहीं लगेगी। इसलिए बाबा अभी बीज जो है ना, जड़,
उसको स्ट्रांग बना रहे, उसको पानी दे रहे, जिससे कि फल भी स्ट्रांग बनेगा, मजबूत। तो बाबा कहते हैं यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं, बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। वो भल इस समय करोड़पति है, परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो ना। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, यह भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। कोई बोला सोमवार है, आमा कोई बोला बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके, तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा। दया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, पूरा फॉलो फादर करना है। नहीं दिख रहा, अच्छा अभी आए। सब कुछ बाप के हवाले कर, सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है, पूरा वारी जाना है, पूरा वारी जाना। खान पान रहन सहन बीच का साधा रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। कितनी देर में टैक्सी करते हैं? सेकंड पॉइंट, बाप ने जो सुख नीचे शांति चिया। ज्ञान का खजाना विल किया है, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है, उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान, पवित्रता की गुह्यता को जान, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाले महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। डिटेल, पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति
अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। मतलब ऐसा अनुभव हो, अर्थात पवित्रता जननी है, बाबा ने कहा ना। तो जब आप पवित्र रहेंगे तो वृत्ति, वायुमंडल, वाणी, संपर्क में सुख शांति का अनुभव हो, इसको कहेंगे महान आत्मा। बाबा ने कहा जो ब्रह्मचारी है कई वो भी पवित्र रहते हैं, लेकिन हमारी पवित्रता और उनकी पवित्रता में क्या अंतर है? वो हम पवित्र रहते हैं, क्या अंतर है बताओ? हमारी पवित्रता और उनकी पवित्रता में क्या अंतर है? सब में पवित्रता। अच्छा, उनके भी तो रहन सहन सब में पवित्र थे, चलो वो भी पवित्र है, उनका वृत्ति भी। अब जैसे जो आचार्य जी आए थे, चलो एक मान ले, यदि उस कैटेगरी के हैं, कई ऐसे होते हैं जो देखते भी नहीं, दृष्टि देखते भी नहीं है। चलो द्वापर युग का मान ले, द्वापर युग के जो संत महंत हैं वो भी तो पवित्र हैं, जो धर्म स्थापक आए वो भी पवित्र रहे हैं। वो हमें बाबा ने सिखाई है। और खान पान नहीं रहता। नहीं, उनका भी खान पान में शुद्धता है। अभी जो, हाँ, उनका भी खान पान में शुद्धता। वो नहीं बता रहे थे कि कैसे भोजन बनता है? हाँ, वो निवृत्ति मार्ग के हैं, हम लोग प्रवृत्ति मार्ग के हैं। वो निवृत्ति मार्ग है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। वो हट से करते हैं, हम वो सहज हट करते से हैं। करते हैं। हाँ, हाँ उनके पास में एम ऑब्जेक्ट नहीं है, उनके पास में ये नहीं है कि हम ऐसा बन रहे हैं, और शिव बाबा की याद नहीं है। मतलब अब कोई ब्रह्मचारी है, चलो ठीक है, पवित्र है, लेकिन हम जो पवित्रता अपने अंदर ला रहे हैं, शिव बाबा जो है जैसा है उसको वैसा जानकर, मानकर, उससे कनेक्ट होकर हम पवित्रता अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं, और एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। उनके पास में ये चीज नहीं है। उनके पास में एक तो परमात्मा का तो परिचय नहीं है ना, और एम ऑब्जेक्ट भी उनके पास में नहीं है। बस एक अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, इधर उधर नहीं जाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को सही दिशा दे रहे हैं, वो अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। हाँ, सहज है। हम अपने आप को दिशा दे रहे हैं कि जाना तो है, लेकिन शिव बाबा के पास जाना है, वहां अपना मन एकाग्र करना है, और सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनके पास में ऐसा कुछ है ही नहीं। उनके पास ये है कि भाई हमें मुक्ति मिल जाए या हम भगवान बन जाए, हम आ ही ना है संसार में। उनके पास ये है ना। लेकिन चलो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये दो चीजें नहीं है, ना शिव बाबा है ना श्री कृष्ण है। तो ये हमारी पवित्रता। और फिर वो तो है ही है कि दृष्टि वृत्ति में पूरा डेप्थ, वो पवित्रता। अभी 3 दिनों से मुरली पवित्रता के ऊपर ही चल रही है ना। बाबा हमें डबल अहिंसक बना रहा है। अच्छा, स्लोगन, ऊंची स्थिति में स्थित हो, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो और वाइब्रेशन फैलाओ। आज हम यही होमवर्क करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं। हमने इतने सारे जन्म लिए, 63 जन्म। कितने सारे लोगों के साथ मेरा हिसाब किताब होगा?
कितने सारे लोगों के साथ मिले होंगे। एवरेज यदि माने एक जन्म में तो 1000 तो होंगे ही। 1000 लोगों के साथ, पहले तो एक गांव एक परिवार की तरह होता था, तो समझ लो 63 कितने ना, 63 जन्म लिए, 63,000 लोगों के साथ मेरा ट्रांजेक्शन रहा है, राइट। तो अब हमें इन सब के लिए रहम की दृष्टि आज इमर्ज करनी है। एक एक जन्म में एक एक 1000 लोगों को हम इमर्ज करेंगे और ये अनुभव करेंगे, ये सब आत्माओं को बाबा शक्ति दे रहे हैं और मेरा हिसाब किताब इनसे चुकतू हो रहा है। मतलब या तो ग्रेटिट्यूड रखना है इनके लिए, हमने आपको माफ किया, आप हमें माफ करो, इस तरह से। ऐसे हिसाब किताब तो बिंदु स्वरूप में ही होता है, लेकिन ये एक जितने भी हैं सबको विजुलाइज करके और सबको बाबा का संदेश देना है। वो नहीं है, लेकिन इस तरह से कि जैसे 63वां जन्म, उस जन्म के सभी लोग बाबा के सामने हैं, उनकी छाया है बाबा के सामने, और बाबा का परिचय उन आत्माओं को मिल रहा है, वो आत्माएं बाबा से कनेक्ट हो रही हैं, राइट। और जो भी मेरे साथ हिसाब किताब उन आत्माओं का है वो सब चुकतू हो गया है, इस तरह से विजुलाइज करना है, ठीक है। तो ये आज हम करने वाले हैं, और सभी के लिए रहम की भावना। अच्छा, अव्यक्त इशारे। जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अपने साइलेंस अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो वह फैला सकते हो। अपने लगन की शक्ति द्वारा जो भी वायुमंडल या वाइब्रेशन फैलाना चाहो वह फैला सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस करो, अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो, सुख शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं आए वह महसूस करें कि यहाँ बहुत सुख शांति व शक्ति प्राप्त हो रही है। अभी हमारा जो होमवर्क चल रहा है ना, लाइट के कार्ब में फील करना बार बार, और साथ में कि मेरी प्रेजेंस से सुख का अनुभव हो रहा है। तो अभी ये हम लोग करेंगे ही, आज का भी होमवर्क यही रहेगा। ये फरिश्ते की अनुभूति तो करनी ही है कि लाइट के कार्ब में और सुख का अनुभव हो रहा है। दूसरा, आज जो नया होमवर्क है वो ये है कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, और जो भी कार्य मैं कर रही हूँ ये सब बाबा का है, कराने वाला बाबा है। हर पूरे दिन भर ये फील करना है मैं ट्रस्टी हूँ, ये बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, ये बाबा का कार्य है, ठीक है। तो ये होमवर्क है।